ये मोदी है, बिना बाल वालों को कंघी देकर का झाड़ो, रात भर झाड़ो। वो फर्जी वैक्सीन लगा दिए। भाई साहब 15-15 साल बच्चे मर रहे हैं। अब मोदी जी दिखा दे कि वैक्सीन लगाए हैं। ये सैनिकों के शहादत पे रानी करते हैं। पुलवामा हमला हुआ, सुशांत सिंह राजपूत कितना ड्रग्स पीता है, शाहरुख खान का बच्चा कितना ड्रग्स पीता है, ये देश की एजेंसी जान जाती है। किस मंत्री का पैसा रखा है, देश की एजेंसी जान जाती है। अब पुलवामा हमले में इतने बड़े पैमाने पर RDX आया, वो कहां से आया उसका पता नहीं है। अरे ये भाजपा वाले भालू फुकवाए हैं। भालू से अडानी अंबानी को 16 हजार करोड़ रुपया माफ हुआ है। आज मामी चौराहा का एक किसान मोबाइल ले लोन पे, तो किस तरह जमा करता, फोन बंद हो जाता है। सही है गलत है? अरे ये मंदिर मस्जिद को बांटने वाले लोग हैं, ये गीता कुरान को बांटने लोग हैं, ये हिंदू मुसलमान बांटने वाले लोग हैं। 6 बार का सांसद है, 6 बार का। और यहाँ पता कर लो, आधे से ऊपर लोग चेहरा देखे नहीं होंगे। अरे अमित चौबे में विधायक हो जाएगा तो पूर्वांचल में लोग कहेंगे फरंदा विधानसभा विधायक जा रहा है, विकास क्या होता है। अमित चौबे को लेकर कहा जाता है, एक मिनट, अमित चौबे को लेकर कहा जाता है कि बजरंग बहादुर जी का नाम को लेकर ही जो है फेमस ज्यादा है। भगवान है क्या वो? यही है फल वाला, ये पानी दरोगा आता ठेला पलट देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की सिंह है और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार तमाम जगहों पर जाकर लोगों से ये समझने का प्रयास कर रही है कि इस बार के 2024 के चुनाव में क्या आम मुद्दे होने वाले हैं और जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है। क्योंकि जरूरी है ये चुनाव, और ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि ये चुनाव तय करने वाला है कि देश में क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते हुए प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं या नहीं, और ये भी तय करेगा क्या इंडिया गठबंधन से कोई प्रत्याशी या कोई चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर आने वाला है या सियासत बदलने वाली है। बहरहाल अभी हम लोग महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है, फरंदा में मौजूद हैं और फरंदा का लहड़ा मंदिर थोड़ा ही दूर पे मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित चौबे जी हैं और इनके साथ में समर्थक भी हैं। अमित चौबे की अगर बात करें तो फरंदा की राजनीति में एक अहम चेहरा है, समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं। इनसे जरा समझते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है। स्वागत है आपका, किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना अमूल्य समय दिया इस चुनावी समर में। आप देखिए, ये चुनाव नौजवान का है, ये चुनाव किसान का है, ये चुनाव महिलाओं का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है। और फरंदा विधानसभा की राजनीति में करता हूँ और यहाँ का आम जनमानस, ये संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान कहाँ खतरे में हमारा? किस लिए नहीं तो एक दो घटनाक्रम बताइए जहाँ पे संविधान खतरे में नजर आता है। लल्लू सिंह फैजाबाद के सांसद, 400 पार होगा तो संविधान में संशोधन होगा। हाँ या ना? बोले नहीं बोले? बोले हाँ या ना? बोले पहले हाँ या ना? 400 पार तो जनता तय करने वाली है ना। 400 पार तो जनता तय करने वाली है। अरे भैया वो 650 कर लेंगे भाजपा वाले। वो 15 लाख खाता में बेच दिए थे, ठीक। वो फर्जी वैक्सीन लगा दिए। भाई साहब 15-15 साल बच्चे मर रहे हैं। अब मोदी जी दिखा दे कि वैक्सीन लगाए हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मोदी जी दिखा दे कि वो वैक्सीन लगाए हैं। आज बीजेपी की बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है। अच्छा, कोरोना में इस मामी चौराहे के बच्चे बंबई से पैदल आ रहे थे, कितने लोगों की लाश ट्रेन के नीचे कट के मर गई थी, नहीं मर गई थी? बताओ सही गलत है? आज ये लोग महसूस करते हैं, ठीक है, कि कोरोना में जो है तमाम लोग मरे और लाशें बिछी रही, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि कोरोना महामारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया। ये बीजेपी का गंतव्य है। अब मेरे बड़े पिताजी अब मेरे चाचा 1999 में कारगिल युद्ध में लड़े थे। एक पंचकुला में थे, बारामूला में थे। अच्छा, उनकी पोस्टिंग आई तो चिट्ठी लिखे थे कि बाबूजी हम जाए कि न जाए, फौजी परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता देश की रक्षा किए, जंग जीते, और कोरोना के जंग में ऑक्सीजन से तड़प के मर गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सैनिकों के शहादत पे रानी करते हैं। पुलवामा हमला हुआ, सुशांत सिंह राजपूत कितना ड्रग्स पीता है, शाहरुख खान का बच्चा कितना ड्रग्स पीता है, ये देश की एजेंसी जान जाती है। किस मंत्री का पैसा रखा है, देश की एजेंसी जान जाती है। अब पुलवामा हमले में इतने बड़े पैमाने पर RDX आया, वो कहां से आया उसका पता नहीं है। देश के CDS बिपिन रावत की मौत हो जाती है। सबसे सुरक्षित विमान में है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बराबर के विमान में रहते हैं। मोदी जी तो नहीं मरते हैं, और देश का CDS मर जाता है।
और अब तक उस जांच की फाइल कहां है, कहां तक पहुंची? जब देश का सीडीएस सुरक्षित नहीं है तो मामी चौराहे के नौजवान किसान मजदूर कहां सुरक्षित होंगे? आप बताओ, ये पकोड़ा बेचते हैं, अरे जरतुआ मोबिल में पकोड़ा बेचवा देंगे ये भाजपा वाले। हाँ, ये मोदी है, बिना बाल वालों को कंघी देकर का झाड़ो, रात भर झाड़ो। भैया ये भाजपा है, ये कहा था 15 लाख डाल दो खाते में, सबने खाता खुलवाया होगा। आए ना, हाथ उठा दो, आ गया पैसा आया। अरे ये भाजपा वाले भालू फुकवाए हैं, भालू से। ये कह रहा 400 पार। मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर काला धन वापस आता है तो काला धन जब वापस आएगा तो इतने पैसे होंगे कि 15-15 लाख रुपया गरीबों को दिया जा सकता है। ये उनका बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा काला धन लाएगा कौन? मोदी धन वापस आया कि मोदी जी आदे नहीं आया। मोहल चौकसी, नीरव मोदी, ठीक, विजय माल्या देश का पैसा लेके भाग गए और अडानी अंबानी को 16 हजार करोड़ रुपया माफ हुआ है। आज मामी चौराहे का एक किसान मोबाइल ले ले लोन पे तो किस तरह जमा करता, फोन बंद हो जाता है। सही है गलत है? तेलंगाना में एक जनसभा चल रही थी, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे यानी राहुल गांधी 5 साल तक खूब अडानी और अंबानी का नाम लिए, लेकिन जब से चुनाव चल रहा है तब से अडानी और अंबानी का एक जिक्र भी नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी से डील हो गया है? इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अरे वो शहजादा तो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पैदल चला था। एक शहजादा 75 साल का जो नौजवान शहजादा है, अरे वो 18 घंटा काम करते हैं। अरे सुन लीजिए, जिसकी माँ मरती है वो आदमी अगले दिन आकर फोटो खिंचाता है। हिंदू धर्म में है, मैयत पे जो धर्म हिंदू धर्म का होता है उसका पालन करता है, पूजा पाठ करता है। अरे मंदिर मस्जिद को बांटने वाले लोग हैं, ये गीता कुरान को बांटने लोग हैं, ये हिंदू मुसलमान बांटने वाले लोग हैं। अरे वो बीजेपी थी, वो बीजेपी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी। जयललिता के सामने 1992 से चुनाव हो रहा है सर, कब धर्म की राजनीति नहीं हुई? आप हमें बता दो, कब धर्म की राजनीति? मेरी बात सुन लो, स्ट्रक्चर इस तरीके से बना। बात सुन लो, आपका पड़ोसी अगर मुसलमान होगा, आपके घर में आग लगेगी तो पानी लेने किसके यहाँ जाओगे? नहीं, हम बेशक पड़ोसी, ये हम और आप समझते हैं, लेकिन नेताओं की राजनीति तो इसी पे चलती है ना सर, कि धार्मिक चीजों पे। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मामी चौराहे का नौजवान किसान मजदूर वगैरह पिछड़ा लड़ रहा है। ये पंकज चौधरी चुनाव नहीं है भाई साहब, 6 बार का सांसद है, 6 बार का। और यहाँ पता कर लो, आधे सुपर लोग चेहरा देखे नहीं होंगे। अरे अमित चौबे में विधायक हो जाएगा तो पूर्वांचल में लोग कहेंगे फरंदा विधानसभा विधायक जा रहा है, विकास क्या होता है? अमित चौबे को लेकर कहा जाता है, एक मिनट, अमित चौबे को लेकर कहा जाता है कि बजरंग बहादुर जी का नाम को लेकर ही जो है फेमस ज्यादा है। भगवान है क्या वो? यही है फल वाला, ये पाने दरोगा आता ठेला पलट देता है। काम है पंडित हो, आप भी पंडित सेटिंग कर लीजिए। हमने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी वर्दी फाड़ के निकाल के निकलता, पटकी पटका बाज ले। अरे ये मेहनत करके कमाता है, दारू ठीके पे 100 मोटरसाइकिल खड़ी होगी, किसी पुलिस वाला हैसियत नहीं है। ये खून पसीना कर बच्चों को पालता है। पूछो और इनको क्या कह रहे हैं? थाने पे 2 मिनट के अंदर यहाँ आना पड़ा इनको। यहाँ जाके थाने पे 2 मिनट के अंदर माँ बहन बेटी की गाली देके आए और बोले कि पलट के ठेले की तरफ देखना आपकी समस्याओं का निवारण करवाएं। हाँ, मेरा नेता यही है। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन परेशानी में साथ दे, मैं उसका साथ दूंगा मरते दम तक। मैं बात सुन लीजिए, मैं आम आदमी हूँ। मेरे पिताजी शुगर फैक्ट्री में, बाबू तो फैक्ट्री 92 में बंद हुई, 94 में। लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान होता, मैं मर्द हूँ। जिस दिन मालिक, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं विकास की गति क्या होती है, और ये जो बाहुबली माफिया घूमते हैं ना, ये दरोगा जितना, इनको नस कैसे कस के मकड़ के जकड़ दूंगा इसे।